नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी एक वीडियो आपको समस्त को स्वागत। मु आशा करी आम प्रिय भाई और भाई मैंने समस्ते भल थे। तो बहुत जन डिमांड था कि सर हिस्ट्री ऑनर्स क्लासेस करंतु। तो फाइनाली आप आज कोर 3 क्लासेस आसीगला। ठीक अच्छे जमा चिंता करूँ ना आपंकर 28 जो परीक्षा अच्छी ना निहाती भाव में ये प्रश्न आसो। तेणुक वीडियो को संपूर्ण सेशन देखिए जी जार भी सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स अच्छी। ठीक अच्छे तो केवल आम एक मार्क प्रश्न नुहे तार उत्तर जाना 2 मार्क उत्तर जाना 5 मार्क जाना 8 मार्क जाना जो मैंने आसंता 28 रे परीक्षा देवाई जाऊँच तो निहाती भाव वीडियो को किसी ना 10 ରୁ 15 मिनट टाइम दे देख। आज वीडियो बहुत इंपोर्टेंट भाव जाऊँगी। ठीक अच्छे तो देखु देखिपे आपंकर हिस्ट्री जोटा कि अच्छी 2025-26 सॉरी 2025 प्रश्न। ठीक अच्छे 100 मार्क एग्जाम हो 3 घंटा जाए देते पे। ठीक अच्छे तो चलो जाना आम 1 मार्क विशिष्ट केते गुड़े इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक अच्छे प्रश्न सहित उत्तर तो यहाँ थी आपंकर क्वेश्चन पेपर। ठीक अच्छे तो मुझे देख नेक्स्ट पेज रे मुझे भाई सेम टू सेम एडिटिंग कर। ठीक अच्छे जोटा कि आपंकर अच्छी भारत इतिहास 2 आम जो राज्य गठन प्रारंभिक मध्ययुग ख्रीष्टपूर्व 600 रु ख्रीष्टपूर्व 750 जाए आम पढ़ुचे। ठीक अच्छे जोटा कि भारत इतिहास 2 पढ़ु आम कोर पेपर 3 रे अच्छे आप जानी पारे। ठीक अच्छे तो चलते गोटे गोटे डिस्कसन करवा जहाँकि जो मैंने परीक्षा देवी तो निहाती भाव में माने सब पढ़ी की जाओ बहुत भल मार्क रहा। देखो डेसम को सॉरी डेसम को देवदान भूमि अनुदान दि जाए क्या मंदिर को देवादेवी को देवदान। ठीक अच्छे देवदान भूमि अनुदान करा जाए है। नेक्स्ट देखो हाँ कुषाण राज्य कनिष्ठंकर राजधानी कौन थिला पुरुषपुर बा मैं पेशावर बोली ना कहीपर। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो सी नंबर क्यों गुप्त राजा को प्रथम हृण आक्रमण सम्मुखीन होगा पड़ा कौ राजा को स्कंदगुप्त राजा को। ठीक अच्छे स्कंदगुप्त ये समय राजा थे आप हिस्ट्री पढ़ी तो जानी अर्थशास्त्र किए रचना करते तो माने सहज अच्छी किंतु निहाती भाव पकईब है। अर्थशास्त्र रचना करते कौटल्य बा चाणक्य आम कहीपर। ठीक अच्छे नेक्स्ट नंबर देखो देशों को मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापन करते किए क्या मार्गदर्शन में चाणक्य बा कौटल्य दर्शन में यही चंद्रगुप्त मौर्यटी साम्राज्य स्थापन करते। ठीक अच्छे नेक्स्ट हेप नंबर देखो समुद्रगुप्त प्रयोग प्रशस्ति डेस रचना करते प्रयोग प्रशस्ति आप प्लस 2 रे पढ़ी। ठीक अच्छे हरिशण रचना करते प्रयोग प्रशस्ति है भेरी भेरी इंपोर्टेंट अच्छी तेणुक वीडियो को संपूर्ण से देखिकी जी। द्वितीय पुलकेशिनी जी हर्षवर्धन को परास्त करते से डेस राजवंशर एक शक्तिशाली शासक थे कौ राजवंशर चालुक्य राजवंशर गोटे एक शक्तिशाली शासक भाव में थे। ठीक अच्छे एच नंबर देखो पल्लव मानकर राजधानी डेस थिला पल्लव मानकर राजधानी कौट थिला कांचीपुरम है जोटा हम कांची कहीपर संस्कृत रे कांचीपुरम। ठीक अच्छे आप कांची लिखिले हम कि कांचीपुरम लिखिले ठीक उत्तर है। नेक्स्ट आई नंबर गौतम बुद्ध क्यों जन्म करते बहुत माने इंपोर्टेंट भेरी भेरी इंपोर्टेंट लुम्बिनी नेपाल। ठीक अच्छे नेपाल थे लुम्बिनी रे जन्मग्रहण कर किए गौतम बुद्ध। नेक्स्ट गोटे प्रश्न अच्छी लास्ट आपंकर महावीर जैन धर्मर डेस तीर्थंकर थे कौ तीर्थंकर 2400 तीर्थंकर थे जोटा कि चतुर्विंश बोलिक आम कहीपर है। तो चलो आम केते गुड़े 2 मार्क विशिष्ट भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर डिस्कसन करवा भेरी भेरी इंपोर्टेंट अच्छी जो मैंने तो परीक्षा देवाई जी तो निहाती भाव में सब जानवा दरकार। ठीक अच्छे देखो सेक्शन भी आपंकर 9टी केवल 9टी मुझे सिलेक्शन दूचे एमध्य निहाती गोटे ना 2टा रिपीट हम गोटे तो 2टा नुहे 5टा 6टा खंड रिपीट हम तेणुक वीडियो को संपूर्ण से देखिए जी। ठीक अच्छे गुप्त शिलालेख अनुसार 2 प्रकार ग्राम कौन थिला। ठीक अच्छे गुप्त शिलालेख थिला कि नहीं से दुई अनुसार 2 प्रकार ग्राम कौन थिला ताहा हमें बुझा। देखो गुप्त शिलालेख एवं तत्कालीन अभिलेख अनुसार ग्रामीण
ଅଧିବାସ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ପ୍ରଥମଟି ହେଇଗଲା ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, କୃଷକ, କାରିଗର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭିଲେଖ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମରେ କିଏମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ, କୃଷକମାନେ, କାରିଗରମାନେ, ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ତ ତାହାକୁ ଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ରହାର, ଅଗ୍ରହାର ଆମେ ବି କହିପାରିବା ଟାଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଉନ୍ ବୋଲି କହୁଛି ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଅଗ୍ରହାର, ଅଗ୍ରହାର ଅର୍ଥ ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁଡ଼ିକ କରମୁକ୍ତ ଭୂମିଦାନ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏମାନେ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବା ତାକୁ ଗାଁ କୁହାଯାଉନଥିଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ରହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ନିଷ୍କର ଅଗ୍ରହାର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମଚାରର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ନା, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଗ୍ରହାରରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା, ଆମେ ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଆମର ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି ତାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ, ପୁରୁଣା ଭାରତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ପୁରୁଣା ଭାରତ ଥିଲା ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଥିଲା ସେ ସମାଜର ଏକ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମାଜର ଏକ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭାଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭାଜନ କରିବା ବା ଭାଗ ଭାଗ କରିବା, ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ଅନୁସାରେ ସମାଜକୁ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସମାଜକୁ ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୈବ, ଶୂଦ୍ର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଜାତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା ଯିଏ ପୂଜା ପାଠ କରେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ, ଯିଏ ସଂସ୍କୃତରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ବା ସଂସ୍କୃତରେ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରେ ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯିଏ ଶାସନ ଓ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରେ, ଆମେ କହିପାରିବା ନକ୍ସଲ ଆର୍ମି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଯିଏକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େ, ସାହସୀ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ମି, ତ ତାହାକୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଶୈବ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କୃଷି, ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଘରର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା, ତାହାକୁ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଶୈବ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଶୂଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଏଇ ତିନି ଜାତିକୁ ଯିଏ ସେବା କରୁଥିଲା, ମାନେ ଆମେ କରିପାରିବା ଆମେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ଚାକର ବୋଲିକିନା କହୁଛୁ କି ନାହିଁ, ତ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜାତିକୁ ମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେ ଜାତିକୁ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ମାନେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ତ ସେହି ସମୟରେ ଚାରୋଟି ଧର୍ମ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୈବ, ଶୂଦ୍ର, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୁଗରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଓ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଜନ୍ମଗତ ଓ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୋଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇ ଗୁଣକୁ ଧରିକିନା ଏଇ ଜାତି ଉପରେ ଆସୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲା, ଯିଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିକୁ ଆସିଲା। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ସିଏ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ସିଏ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ହେଲା, ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖିଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଥାର ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବା ପୁରୁଣା ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଇ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଥାର, ଆଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠଶାଳା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଶ୍ରମ କହିଥାଉ କି ନାହିଁ, ଗୃହ, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ, ତ ସେଇ ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି,
प्राचीन भारतीय संस्कृति रे मानव जाति को 100 वर्ष धरी 4टी समान पर्याय बा आश्रम विभक्त करा जाउथिला ठीक अछि आमे आमे जाने आमर आयुष हूँ 100 वर्ष से समय मध्य जानी तो आम जो सांस्कृतिक मानव ठीक अच्छे सांस्कृतिक अर्थात आम धर्म परंपरा सब को बुझे कि ना तो से संस्कृत अनुसार आम 100 वर्ष धरी बंचा तो आमको 4टी धर्म बा 4टी कौन ना प्रथा बा आश्रम विभक्त करा जायथिला हम 4टी आश्रम रही पारिबा ठीक अच्छे 100 वर्ष धरी जाए ठीक अच्छे देखो गोटे है ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचर्य कौन हो गुरुकूल रही शिक्षा और ज्ञान आहरण करवा गोटे गोटे थिला ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचर्य कौन होता ना गुरु मान शिक्षा पाऊले ठीक अच्छे शिक्षा और ज्ञान आहरण ज्ञानर आहरण आम जो माने प्रथम 100 वर्ष आमको बंचा पड़ो कि नहीं तो 100 वर्ष मध्य आमको 4टी गृह बा 4टी आश्रम आमको परित्याग करने पड़ो ठीक अच्छे तो प्रथम आमर है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अर्थात आम गुरुकूल रहा गुरुकूल अर्थात आप जानीपे ठीक अच्छे से समय गुरुकूल था स्कूल कॉलेज से सब नाला ठीक अच्छे तो शिक्षा ज्ञान जो आम आहरण करुचे ताला ब्रह्मचर्य नेक्स्ट है गृहस्थ गृहस्थ अर्थात विवाह कर सांसारिक सामाजिक कर्तव्य पूरण करवा जितेबले आम बह करूँ से कौन होता है ना आम निज गोटे परिवार गठित माने गढ़ी था ठीक अच्छे तो ताहाको आम गृहस्थ कहीपर है आम निज घर तैयारी करुचे तो आम स्वामी स्त्री मिसिकिना परिवार संसार गढ़ुचे तो ताहा आम द्वितीय कर कार्य थिला ठीक अच्छे प्रथम है ब्रह्मचर्य नेक्स्ट है गृहस्थ एवं सेमती कर ठीक अच्छे नेक्स्ट 3 नंबर है बानप्रंथ अर्थात संसार धीरे धीरे निवृत्त हो ईश्वर चिंतार मन नाविषित करवा ठीक अच्छे माने आम ईश्वर को धीरे धीरे कौन करवा ना मनस्तातीत ठीक अच्छे मनोनिवेश करवा यहाँ हूँ तृतीय आश्रम बानपंथ बोलिकिना कहुला ठीक अच्छे नेक्स्ट है सन्यास एवं कौन सन्यास किए धरुंच नाई ना ठीक ना तो सही समय कौन थी ना पूरा चतुर्थ था सन्यास जोटा कि संसार त्याग कर मोक्ष प्राप्त साधना करुले ठीक अच्छे जहाँ को परिवार को पूरा छाड़ी दौले निजे सन्यासी हो जाते चतुर्थ स्थान जी 4टी माने आश्रम प्रथा मानी थाए करी थाए से समय माने बहुत महान व्यक्ति होता है ठीक अच्छे सेमती है आप जानीपारे 4टी आश्रम प्रथा कौन बौद्ध धर्म त्रिरत्न अर्थ कौन त्रिरत्न एमती केटोटी माने केतोटी धर्म थिला ठीक अच्छे बौद्ध धर्म आम जाना बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या कहुए त्रिरत्न अर्थ कौन आम जाना देखो बौद्ध धर्म त्रिरत्न है जोटा अर्थ हो 3टी मुख्य और पवित्र स्तंभ बुझीपारे ना 3टी मुख्य और पवित्र मुख्य माने आप जानीपे पूरा मुख्य है मेन और स्तंभ स्तंभ अर्थात आपण जहाँ ऊपर लिखुं ठीक ना मनकर पत्थर स्तंभ ठीक है पत्थर स्तंभ लिखिथे कि ना सीटा गोटे स्तंभ बुझीपारे ना तो अर्थात जहाँ ऊपर पूरा बौद्ध दर्शन आधारित ये 3टी रत्न है गोटे है बुद्ध जोटा कि ज्ञान प्राप्त मार्गदर्शन ज्ञान ये बौद्ध धर्म है आउ कौन क्षेत्र माने जमीक हिंदू धर्म से सब धर्म किसी नापर ये कहे ठीक अच्छे तो केवल बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म 3टी मुख्य पवित्र तार कौन ना अर्थ हो त्रिरत्न अर्थ हो बुद्ध गोटे कि ज्ञान प्राप्त मार्गदर्शन करवा गोटे है धम्म ठीक अच्छे धम्म जोटा कि बुद्ध नीति उपदेश शिक्षा मानवा ठीक अच्छे बुद्ध देव थे तांको आम द्वितीय आसे बुद्धंकर जो बुद्ध नीति उपदेश था मानवा ठीक अच्छे नेक्स्ट 3 नंबर है संघ संघ जोटा कि भिक्षु और साधक मान संगठन जोटा कि भिक्षु अर्थात भिक्ष मांगे ठीक अच्छे तो साधक मान संगठन करवा ठीक अच्छे 3टी यही कम है और नेक्स्ट होता 4टी अच्छे प्रत्येक बौद्ध श्रद्धालु को ये 3टीर शरणापन्न होता जी 3टी कार्य करुए ताहाको त्रिरत्न बोली कहुए ठीक अच्छे त्रिरत्न 3टी आप जानीपारे बुद्ध धम्म संघ बास ये 3टी नाम मन रखिए ठीक अच्छे श्रेष्ठ किए थे है श्रेष्ठ माने आमको पचारे जाए जे बौद्ध धर्म श्रेष्ठ किंबा गोटे शैक धर्म श्रेष्ठ डायरेक्टली पचारा जाए श्रेष्ठ किए थे देखो प्राचीन भारत आर्थिक और वाणिज्य व्यवस्था श्रेणी श्रेष्ठी होउचंती जड़े प्रभावशाली धनी व्यवसायी ठीक अच्छे एवं महाजन किंबा व्यवसायी संघर मुख्य माने आम देखा गले प्राचीन समय पुराणा समय
जोटा आर्थिक अर्थात टंका पैसा वाणिज्य अर्थात व्यवसाय ठीक अच्छे जार अधिक अच्छी टंका पैसा वाणिज्य धन संपत्ति जार अच्छी सी हूँ श्रेष्ठ बा श्रेष्ठी बोली कहीपर सी प्रभावशाली धनी व्यवसायी महाजन किंबा व्यवसायी संघर मुख्य अटंती किंतु से माने नगर गुड़िक वाणिज्य नेणदेण ऋण प्रदान एवं व्यवसाय मानक संगठित करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिले बास सेमिति माने वाणिज्य अर्थात आमे वाणिज्य व्यवसाय करिबा नेणदेण बोले आमे अन्य देश सहित संपर्क रखिबा जेमिति कि आपण जानि पारुथिबे मध्य ठीक अछि ऋण प्रदान करिबा गरीब मानक ऋण प्रदान करिबा से सबुर तांकर मुख्य गुरुत्व कार्यटी थिला बुझिपारे ना सेमती राज्यसभा से प्रचुर सम्मान थिला बास देखो राज्यसभा से समय राजतंत्र थिला ठीक अच्छे तेणुक जो मैंने व्यक्ति धनी ताको प्रचुर सम्मान थिला एवं मध्य जे धनी अच्छी प्रचुर भाव में सम्मान करुँचे ठीक अच्छे एवं से नगर प्रशासन रे मध्य कार्य करुले ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आसीगला आपणकर बौद्ध धर्म रे चारि आर्य सत्य कौन माने बौद्ध धर्म जोटे अच्छी कि नहीं चारोटी सत्य पूरा सत्य ठीक अच्छे आर्यर सत्यटी कौन देखो गौतम बुद्ध दर्शन मूलदुआ हो चारि आर्य सत्य ठीक अच्छे यहाँ क्या द्वारा गौतम बुद्ध द्वारा गौतम बुद्ध चारोटी आर्य सत्य आमको देते ठीक अच्छे गोटे है दुख है दुख अर्थात संसदर दुखमय समस्त माने आम कहीपर ना जी मुझे गोटे दुखी समस्ते देखो कहते चारोटी आर्य सत्य है गोटे दुख गोटे है दुख समुदाय गोटे है दुख निरोध आ गोटे है दुख निरोध ठीक अच्छे अर्थात देखो दुख अर्थात संसार दुखमय संसार गोटे दुखमय ठीक अच्छे तापर दुख समुदाय अर्थात दुखर कारण अच्छी तो तृष्णा बा कामना ठीक अच्छे आम जो कामना करुचे तृष्णा करुचे ता ही हूँ दुखर कारण ठीक बुझिपारे कि ना आम जो कम कर खाली सही पड़ी रही था आम जो मृत्यु करते कि दुखर कारण ही था कि नहीं ना से तो दुखर निरोध अर्थात दुखरु मुक्ति बा निरोध संभव आम दुखर जो मुक्ति पाई था से दुख निरोध बोली तार सत्यटी थिला है नेक्स्ट है दुख निरोध सेम टू सेम अच्छी किंतु निखोद आगामी प्रतिवाद ठीक अच्छे आगामी प्रतिवाद अर्थात दुख निरावरण मार्ग अच्छी जहाँ आष्टांगिक मार्ग कहुए दुखर जो निर्वाण अच्छी जहाँ आम आष्टांगिक मार्ग कहुए एक मार्क आसो तेणुक मन रखिए ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो जोटा कि अच्छी आपणकर एतिकी सरला आपणकर जोटा ठीक अच्छे तो एतिकी सरला नेक्स्ट यहाँ आपको सरला दुख जी नंबर देखो लुहा किपरि कृषि विकास प्रकृति को परिवर्तन करथिला व्याख्या कर लुहा प्रथम धातु आप जापर ठीक अच्छे तो आम प्रथम पशु किए थे आप निहत कमेंट करेंगे तो देखो लुहा किपरि आमर कृषि कार्य विकास पाए कृषि कार्य आप जापारे हल नंगल है ट्रैक्टर फैक्टर ये सब लुहा तैयारी ना तो सेमती तार से समय केमती तार विकास थिला देखो जाना प्राचीन भारत में विकास करी परवर्ती वैदिक जुगे लुहार आविष्कार एवं व्यवहार कृषि क्षेत्र में एक विप्लव आनी विप्लव अर्थात बहुत क्षण मतलब बहुत साहाय्य करुला है तो लुहा काठिया नंगल शिर कुराड़ी साहाय्य जंगल हाँ घंच जंगल से अच्छी ठीक अच्छे घंच जंगल सफा करी चाष जमी प्रस्तुत करने एवं कठिन माटी को गभीर भाव ओढ़ा सहज है ठीक अच्छे चारिआडे से समय आप जानवा गले गचलता ही गचलता ठीक अच्छे ताकू तो आम उपाड़ापी केमी जेसीपी से सब तो नाला ना ठीक ना तो से समय लुहा साहाଯ୍य कुराड़ी थिला माने आम कहीपर जमीक कोदाल थिला से सब थिला से साहाଯ୍य आमको कौन चाष जमी को प्रस्तुत करने माने गोटे चाष जमी को ठीक भाव में सफा सुतरा करने साहाଯ୍य करा ठीक अच्छे तो यह द्वारा कौन होता ना फसल उत्पादन बहुगुणित है जोटा आम ठीक से कार्य करवा ठीक से चाष करवा ताकू भलसे सफा सुतरा कर तो निहत भाव से अधिक बहुगुणित हो ठीक ना तो अधिक शस्य अमल है एवं सामाजिक आर्थिक प्रगति सह नूतन नगरी गुड़िक विकास है जेहेतु से अधिक शस्य अमल हो तो वाणिज्य क्षेत्र में अधिक अधिक आगे जीव वाणिज्य क्षेत्र जो आगे जीव तो आम आर्थिक किसी समस्या थी कि अर्थात टंका पैसा किसी तो समस्या ना तो से समय आमको माने बहुत ग्रोथ है
नेक्स्ट देखो एच नंबर ठीक अच्छे देखो पुरुषार्थ संज्ञा प्रदान कर पुरुषार्थर ठीक अच्छे पुरुषार्थ तार संज्ञा संज्ञा मैंने आप बुझीपार डेफिनेसन ठीक अच्छे डेफिनेसन तार प्रदान करेंगे देखो पुरुषार्थ अर्थात होउची भारतीय दर्शन एवं संस्कृति एक मौलिक धारणा जार अर्थ होउची मानव जीवन मुख्य लक्ष्य बा उद्देश्य तो आम कहीपर जे पुरुषार्थर अर्थ होउची मानव जीवन मुख्य लक्ष्य बा तार उद्देश्य आम बंचार मेन मुख्य उद्देश्यटी कौन ठीक अच्छे तार मुख्य लक्ष्यटी होउची ए पुरुषार्थर अर्थ ठीक अच्छे मनुष्य जीवन को सार्थक और संतुलित करने चारोटी पुरुषार्थ निर्धारण करेछि ठीक अच्छे आमको जदि मानव को जदि ठीक भाव माने बंचापी हेले चारोटी कौन अच्छी ना संतुलित करने चारोटी पुरुषार्थ अच्छी जानवे देखो धर्म अर्थात देखो नैतिकता और कर्तव्य पालन आमे एबे मनकर क्रिस्टियान आमे जदि हिंदू जाति तो आमे हिंदू रे थिबा पई पड़िबो जेते आमे हिंदू होइकना जदि क्रिस्टियान रे जिबा ताहा आम पई असमर्थ ठीक अछि सेति पई चारोटी धर्म थिला हमर ठीक अछि चारोटी धर्म तो नय पुरुषार्थ थिला हमकु मानिबा पई पडुथिला ठीक अछि गोटे हला धर्म जोटा कि हम नैतिकता एवं कर्तव्य को पालन करबा हला नेक्स्ट हला अर्थ अर्थ अर्थात टंका पैसा जोटा कि समुदाय पाए धन संपत्ति आहरण करबा ठीक अछि बुझि पाले नै गोटे दुखी थारु आमे केबे मध्य पैसा अर्जन करि परिबा नाही ताहा सेही समय रे थिला हला नेक्स्ट 3 नंबर काम अर्थात आशा सुख आकांक्षा पूर्ण करबा आमे जेबे मध्य किछि पैसा रोजगार करबा तो निहाती भाव काम करिकी ही रोजगार करबा पई पड़िबो ठीक अछि एमिति नै जे जणको ठगिकिना पैसा कमेबी ताहा नथिला से समय हैला मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु चक्र को मुक्ति परलय करबा जे जन्म करछि ताको आमे ठीक से पालन करबा जे मृत्यु होछि ताको आमे तार आत्मा को ठीक से शांत करबा से भली कथा ठीक अछि जानि पाले जे पुरुषार्थ अर्थटी कोन चारोटी संज्ञा टे देई देबे हैला लास्ट नंबर अछि आपनकर आई नंबर ठीक अच्छे जोटा कि प्राचीन भारत में केतक प्रकार विवाह प्रचलित थिला अर्थात सबू तो आम जानिले समाज जानिले केमिति चाष कार्य करुले जानिले तो एबे आम जानिबा विवाह केमिति थिला ठीक अच्छे प्राचीन प्राचीन अर्थात पुराना भारत में आम जो पुराना भारत थिला कि नहीं सेठी विवाहर प्रचलित केमिति थिला विवाह केमिति कर जाउथिला देखंतु प्राचीन भारत में मनश्रुति धर्मशास्त्र अनुसार देख धर्मशास्त्र से समय मध्य थिला ठीक अच्छे मोट 8 प्रकार विवाह प्रथा थिला केते प्रकार ना 8 प्रकार विवाह प्रथा प्रचलित थिला से गुडी कहला देखंतु गोटी हला ब्रह्मा हला गोटी हला ब्रह्मा दैव आर्ष प्रजापति देखंतु आमे ब्रह्मा अर्थात जी की घरे ब्राह्मण डाकी माने हाथ गंडी दे से सब विवाह को जे विवाह करुଥିଲେ ताको ब्रह्मा बोली कहि परिबा ठीक अछि दैव अर्थात देखंतु दैव जे कि आपण जानि परिबा देव देव दैव को समान विवाह करुଥିଲେ ठीक अछि आर्ष प्रजापति प्रजापतिर अर्थ त होछि आमे कहि परिबा उदुलिया ठीक अछि उदुलिया आर्ष अर्थात आमे डायरेक्टली भागी जिबा ठीक अछि आमे पूजा पाठ न करी ना डायरेक्टली विवाह हेबा हला এই চারোটিକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ହେଲା ଅସୁର ଛଅରେ ହେଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରେମ ବିବାହ ସାତରେ ହେଲା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଆଠରେ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏହି ଶେଷ ଚାରୋଟିକୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଚାରୋଟି ଆପଣ ବାସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଠିକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିବାହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବ ବିବାହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଷା ପ୍ରଜାପତି ଅସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ ରକ୍ଷାସ ସେ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ି ନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲିନି କ୍ଷମା କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବି ହେଲା ଆମେ ସେଇ 8ଟି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଥିଲା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ତ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେନି କରିବା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି जमा मत टेंशन नियंतु नहीं नेक्स्ट क्लास रे आमे तार 5 मार्क 8 मार्क नियत भाव जानिबा ठीक अच्छे तो रही जय जगन्नाथ समस्त मोर बेस्ट ऑफ लक समस्त एग्जाम ठीक से दियो।